अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ किरण राजपूत, एडिटर सियासी उफक से, और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है न्यूज़ एडिटर ज़ीशान सिद्दीकी साहब। आज हम इंटरव्यू करने आए हैं डीएमसी ईस्ट के इज़्ज़त माब म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम सोनू मुस्तफ़ा साहब से। इनके काम की और उनकी कारकर्दगी के हवाले से हम कुछ सवाल करेंगे। आइए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आप तो जाहिर सी बात एक अच्छा काम कर रहे हैं, ये बताइएगा आपको किन किन मसाइल का वक्त सामना है? जैसे कि आपको पता है कि अपना ये बल्दियाती सेटअप जो है वो अपना मुद्दत पूरी कर चुका है, तो उसके बाद मसले तो वही हैं, वही जो इश्यूज़ हैं। अच्छा, बेसिकली जो इशू है वो उसमें कमिश्नर कराची साहब और मिनिस्टर बल्दियात नासिर शाह साहब, उनकी बड़ी हमें सपोर्ट है कि जो हमारा बेसिकल इशू था वो डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन था। अच्छा, डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से कि जैसे कि वाटर बोर्ड का काम भी डीएमसी को करना पड़ रहा था और केएमसी जो है वो भी कोई फाल नहीं थी, उसके बाद और इदारे थे, तो इसमें जो है इसमें मिनिस्टर बल्दियात साहब और कमिश्नर कराची साहब, और क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो डिप्टी कमिश्नर ईस्ट हैं, तो उनकी बड़ी बहुत हमें काफ़ी सपोर्ट है और उस हवाले से चीज़ें जल्दी जो हैं अपना एक्सपीडाइट हो रही हैं और बेहतर तरीके से काम हो रहा है। जैसे कि आज हम गए थे UC-31 के विज़िट पे, तो वहाँ पे कुछ इश्यूज़ थे अपना सिंध सॉलिड वेस्ट के, तो डीसी साहब साथ थे, उन्होंने उसी टाइम उसको टेकअप किया और उसी टाइम वहाँ गाड़ियाँ लग गई। तो इसी तरीके से जैसे कि वाटर बोर्ड है, अच्छा ये जो इशू जो है बेसिकली जो है ये है कोऑर्डिनेशन का। अच्छा, कुछ इदारे काम कर रहे हैं, कुछ इदारे काम नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कि कंटीजेंसी प्लान आते हैं हमारे पास जो हर महीने डेढ़ महीने में आते रहते हैं। अच्छा, उसमें जो है अपना 11th आवर पे वो डीएमसी जो है वो आ जाती है। ये अगर हर इदारा अपने काम करे तो ये मसाइल जो है 80% हल हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ ड्रॉबैक ये है कि हर इदारा काम नहीं कर रहा है। जैसे कि केएमसी है, तो मेन आर्टरीज हैं वो केएमसी की हैं, लेकिन वो डीएमसी करती है। तो ये कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है अपना इसमें जो है अपना जो इस वक्त जो इसके बाद जो सेटअप आया है, जो पॉलिटिकल सेटअप के बाद जो आया है, तो उसमें ये कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ है। अच्छा सर, अभी पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से बहुत सी चीज़ें एक्टिव हो रही हैं, तो ये बताइएगा कि आप स्कूलों के हवाले से क्या इक़दाम ऐसे किए हैं कि सेफ साइड जो है बच्चों को जी, मिले? स्कूलों के हवाले से अपना SOPs की हम सख्ती से पाबंदी कर रहे हैं और आज मैंने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें जो तदरीसी अमला जो है अपना जो 9th और 10th, तो उनकी जो है कोरोना टेस्ट होगा, जितना भी स्टाफ है, और जो एडमिन स्टाफ है उनका भी कोरोना टेस्ट होगा। और बच्चों की हम हिफाजत कर रहे हैं, उसमें सैनिटाइजर्स, मास्क और जो भी चीज़ें हैं सर जो। आप लोग खुद प्रोवाइड कर रहे हैं? जी हाँ, DMC प्रोवाइड कर रही है। जी ठीक है। सर, साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के मुताबिक उनके पास जो है वसाइल नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास इख्तियारात नहीं थे, वसाइल नहीं थे, हम लोगों ने जो है लोगों को जो है डिलीवर नहीं कर सके, लोगों को जो खिदमत नहीं कर सके, तरक्याती काम नहीं कर सके। क्या आपके पास इतने वसाइल हैं, क्या वो काम कर सकते हैं? नहीं, वसाइल तो वही हैं, जो वसाइल उनके पास थे वही वसाइल हैं। तो वसाइल न बढ़े न कम हुए, लेकिन ये कि उन्होंने भी कोशिश की थी, हम भी कोशिश कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा इशू जो आया था वो यही आया था जो मैंने अभी पहले आपको बताया, क्योंकि इस वक्त जो अपना जो DMC का जो हेड है वो डिप्टी कमिश्नर है अपना उसी डिस्ट्रिक्ट का, तो वो कोऑर्डिनेशन में बहुत हमें जो है बहुत ही एक जो है स्विफ्टली कोऑर्डिनेशन हो रही है, तो मसले जो है हल हो रहे हैं। अच्छा, बेसिकली जो वजह ये है इसकी। अच्छा सर, तजावीज़ ख़त्म करने के हवाले से आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी, उसमें हमने स्पेशल गैंग बनाया और उसमें तकरीबन डेली काम हो रहा है और तकरीबन काफ़ी यूसीज में हमने काम किया है और भी हम काम कर रहे हैं। तो आज बल्कि UC-31 जो सोराब बोर्ड की बैक साइड पे, वहाँ पे अपना हम प्लान बना के आए हैं कि उधर भी काम करना है, तो तजावीज़ात पे डेली काम हो रहा है। अच्छा, दूसरा अपना ये जो बिल बोर्ड्स थे, जो डेंजरस बोर्ड्स थे, स्टीमर थे, जो भी चीज़ें हैं वो मतलब अच्छे तरीके से हो रही हैं। और इसमें क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ है, पुलिस है, रेंजर्स है, ACs हैं, तो ये ज़्यादा तेज़ी से और बेहतर तरीके तो से हो सर रहा है। पब्लिक की तरफ से क्या रिस्पांस आ रहा है आप लोग? पब्लिक की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जैसे कि अपना जो मेन जो हमारे रोड थे उसकी स्ट्रीट लाइटें हमने ऑन कर दी हैं और उसको ब्यूटीफाई भी कर रहे हैं। जैसे तारिक रोड है जो मेन कमर्शियल हब है हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, तो उसमें हम अपना सेंट्रल आइलैंड को बना रहे हैं, लाइटें उसकी ऑन कर दी हैं और उसको ब्यूटीफाई कर रहे हैं। जैसे कि चार मीनार था हैदराबाद में, तो उसकी लाइटें ऑफ थी, वो सारी लाइटें हमने ऑन करा दी हैं। तो कुछ हम थोड़ा सा जो है ये फोकस किया हुआ है ब्यूटिफिकेशन के ऊपर। अच्छा, इसमें जो मेन रोड है वही वो इम्प्रेशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट का, कि एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो होते हैं वो इम्प्रेशन होते हैं, तो उस पर हमने थोड़ा फोकस किया है। सर, आपके पास 31 UCs हैं, आपको जो है इस वक्त कौन सी UCs में सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना है? 31 में जी,
31 में 31 जो आपने कहा है, जी, आपको 31 30 स्पीसीज हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा इसमें आप 31 में सबसे ज़्यादा मसला है। 31 में सब में सबसे ज़्यादा हाँ, मसला है। क्योंकि ये जो सारा जो है वो अपना कच्चा एरिया है, गोठों का एरिया है, और उसमें सबसे ज़्यादा मसले हैं। सर एक टैंकर माफिया भी आपको पता है कि जी हाँ, कदम जी आ हाँ, रहा है, वो नीपा पे जो एक बड़ा एक हाइटेंट बना हुआ जी है हाँ, वो मैंने असल में मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और मुझे ऊपर से भी इंस्ट्रक्शन आई है। उसमें कुछ शायद मेरे ख्याल है को लिटिगेशन का भी इशू है। तो बेसिकली तो वो जो प्ले ग्राउंड है वो है केएमसी का, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, तो इस वजह से हम उस पर काम कर रहे हैं। सर आई थिंक कुछ अर्सा पहले आपने एक निजी चैनल को इंटरव्यू में भी यही कहा था कि मतलब ऑन द स्पॉट आप इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो जी हाँ, जी कहाँ तक वो मामला जी, पहुँचे? मैंने लिखा है, गवर्नमेंट को लिखा है और डिप्टी कमिश्नर को भी लिखा है, तो उस पर उसको परसू कर रहे हैं इंशाल्लाह। क्योंकि उसमें कोई थोड़ा सा जो मुझे पता चला है, क्योंकि शायद मैंने सुना है शायद लिटिगेशन का कोई इशू है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स अभी तक मेरे पास नहीं आए। तो किसी ने मुझे किसी एक्सीएन ने कहा था, अपने एक्सीएन BNR ने, कि उसमें जो है स्टे हुआ है। तो मैंने कहा स्टे है तो वो डॉक्यूमेंट मुझे दिखा कौन से स्टे के कौन से, तो अभी तक मैंने नहीं देखे, लेकिन मैंने सुना है कि शायद लिटिगेशन है उस पर। ठीक है सर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को एक आपको पता है कचरा उठाने का ठेका दिया गया है, लेकिन आप भी जानते हैं कि उस तरह से सफाई के इंतजाम नहीं, क्या आप नहीं समझते कि ये इख्तियार भी आपको दिए जाएँ? देखिए, ये तो बेसिकली काम तो हमारा ही था, और अब सिंध सॉलिड वेस्ट कर रही है, तो अब बहरहाल ये समा एग्रीमेंट के तहत वो उनकी अथॉरिटी है जो वो कर रहे हैं, लेकिन ये कि स्टाफ हमारा ये हमने ही दिया है, व्हीकल दिए हैं, स्टाफ दिया है, और कोशिश कर रहे हैं वो बेहतर करने की, लेकिन फिर भी काफ़ी बैकलॉग और काफ़ी जगहों पे इशू हैं। तो थोड़ा सा जो इशू वो ये आ रहा है कि उन्होंने एक नई चीज़ अब शुरू की है, तो वो कह रहे हैं कि अपना डेबरीज और ग्रीन रिफ्यूज़ल, अच्छा पहले वो सब चीज़ें उठाते थे, अब ये डेबरीज और ग्रीन रिफ्यूज़ल जो है ये अलग अलग करना एक मसला हो गया है, तो इसकी वजह से भी कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शेरवानी साहब की रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में आप लोगों को काम करने का कितना स्पेस दिया जा रहा है, मतलब कंफर्टेबल है आप जी लोग? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और बहुत ही मेरे ख्याल में सबसे बहुत अच्छी सूरत हाल हुई है काम के हवाले से, क्योंकि चीज़ें जो है डिलीवर हो रही हैं, और मैंने आपको पहले बोला था कि जो इदारों का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा हो गया, तो इस वजह से जो है चीज़ें जल्दी डिलीवर हो रही हैं, और लोगों को जो है बहुत ज़्यादा सहूलत हुई है, लोग इससे मुतमईन हैं। और इसमें हम जो काम कर रहे हैं, जो उनकी इंस्ट्रक्शन है अपना कमिश्नर साहब की या अपना CM साहब की, कि हम ब्यूटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं और ओन सोर्सेज पे कर रहे हैं, जो हमारे ओन सोर्सेज हैं DMC के। सर ये हालिया बारिशों के बाद आपको पता जो कराची का जो हाल हुआ था, उसके बाद भी बहुत सी जगहों पे वैसा ही हाल है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, तो इस हवाले से आप लोगों ने क्या काम किया कि आइंदा अगर ऐसी बारिश होती है तो इस तरह के मसाइल ना हो? नहीं, देखें उसके तो हमने एक प्लान बनाया था अपना, जो मुझे जो कहा गया था, तो वो प्लान मैंने बनाया था, और वो उसमें बेसिकली जो इशू है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में वो है अपना नर्सरी मार्केट जो ग्रेविटी वाइज नीचे है, और गुलिस्तान ज़फ़र। तो गुलिस्तान ज़फ़र में हमने डीवाटरिंग के ज़रिए पानी निकाल दिया था, लेकिन वो कोई परमानेंट हल नहीं था, तो परमानेंट हल मैंने गवर्नमेंट को लिख के दे दिया है, तो वो मेरे ख्याल है शायद उस पर कुछ अमल दरामद हो रहा है। तो ये जो ईस्ट में दो ही एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रबल पॉइंट है। सर ऐसे कौन से इकदाम हैं जो आप चाह रहे हैं कि इन दिनों में कर लिए जाएं? देखिए, इन दिनों में तो हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, और ब्यूटिफिकेशन हो रही है, जैसे कि अब अपना आपको सारा काजीन में आपने देखा होगा, जो मेन जो कब्रिस्तान था PCHS का, जी उसकी बाउंड्री वाल को हम कलर कर रहे हैं, थोड़ा ब्यूटीफाई कर रहे हैं, अच्छा लाइटें ऑन कर रहे हैं, और अपना जो जो मेन जो हमारी मेन आर्टरीज हैं, मेन रोड हैं, उनको हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं। तो इन दिनों में तो यही काम हो सकता यानी है। ब्यूटीफाई को आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? हाँ, लेकिन ये कि उसके अलावा जो और भी इशूज़ हैं, जो ड्रेनेज के इशू हैं, जैसे कि उर्दू साइंस कॉलेज में पानी जमा हो जाता था, जी तो उस पर भी काम हुआ है, कुछ उसमें पाइप वगैरह हमने डाला है, तो काम तो हो रहा है, जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। सर अभी हालिया आप लोगों के न्यू DC साहब आए हैं, मोहम्मद अली शाह साहब, तो सर उनके साथ कितना कंफर्ट है आप काम जी में? जी, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है, और वो उनकी बहुत सपोर्ट है, और वो हम जो है क्योंकि विज़िट वगैरह तो एज आ MC की कैपेसिटी में मैं उनके साथ होता हूँ, जी तो वो हमें कोऑर्डिनेशन में और हमें काफ़ी जो है उनसे रहनुमाई मिलती है, और मेरे ख्याल है कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बेहतर हो रहा है ये। जी सर कौन से ऐसे काम है जो आप सर फहरिस्त करना चाहते हैं? जी देखें, इसमें सबसे पहले जो है वो है अपना जो बेसिक जो ज़रूरियात हैं, सफाई, और अपना ये जो लाइटिंग, और ये जो बेसिक जो म्यूनसिपल जो सर्विस हैं ये होनी चाहिए, जैसे कि अपना सफाई है, या जो पैच वर्क है, जो रोड टूट गए हैं बारिश की वजह से, अच्छा उसके बाद उसको खैर हमने मोटरेबल किया है, पैच वर्क भी किया है, मोटरेबल भी किया है,
स्कूल को काफ़ी ऐसे रोड थे जो KMC के थे लेकिन लोगों को तकलीफ थी, उसको हमने मोटरेबल किया है। तो ये बेसिक जो ज़रूरियात तो यही हैं। जी। इस वक्त कोरोना वायरस के बायस आपको पता है हर जगह तमाम सख्ती है, और लेकिन स्कूल्स वगैरह में बहुत सी जगह पे आपने देखा है कि बहुत स्कूल जो है पाबंदी मतलब फॉलो नहीं कर रहे और वो स्कूल खोले जा रहे हैं। उस हवाले से आप लोग क्या काम कर रहे हैं? आपकी नहीं, टीम इसमें DMC की जो है वो तो SOP की वो पाबंदी कर रही है, DMC के स्कूल है, क्योंकि मैं खुद भी विज़िट करता रहता हूँ। और बल्कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम जी। उनके जो है कोविड टेस्ट करा रहे हैं अपना टीचर्स के लिए। जैसा कि सर आपने बताया कि फंड्स की सूरत हाल वही है, उसमें कोई इतनी खास तब्दीली नहीं आई, तो सर अभी आप नए जो आप लोगों की प्लान्स हैं या वर्किंग आप लोग करना चाह रहे हैं, तो उसको किस तरह से सर मैनेज करेंगे आप लोग? नहीं, हम तो प्लान खैर ऐसा कोई बड़ा प्लान तो हम नहीं बना रहे। हम तो जो रूटीन की म्यूनसिपल सर्विस है उसको हमने कंटिन्यू रखा हुआ है, तो उसमें हमने फोकस किया है ब्यूटिफिकेशन के ऊपर। तो जो चीज़ें उनको बेहतर कर रहे हैं, जैसे कि जो रोड है उनको मोटरेबल कर रहे हैं, या कहीं जो सीवरेज का इशू है जो DMC से पर्टेन करता है वो हम टेकअप कर रहे हैं। तो उसके बाद लाइटिंग है, कहीं लाइटिंग जो थी बंद थी, कहीं तो ऐसा था कि किसी छोटी सी कार की वजह से पूरा एरिया बंद हुआ था, तो उनको हम ऑन करा रहे हैं। मतलब ये कि इन चीज़ों को तवज्जो दे रहे हैं। सर इस वक्त आप जो है डेंगू पे मुहिम भी आपने शुरू करी हुई है, जी हाँ तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा आप। जी, डेंगू के हवाले से तकरीबन 15 जो हैं अपना बाइक्स हमारी काम कर रही हैं, मुख्तलिफ यूसीओ में जा रही हैं और डेली बेसिस पे ये हो रहा है। और इसमें ये कि अपना KMC भी हमें सपोर्ट कर रही है, कमिश्नर कराची साहब की भी काफ़ी उसमें जो है सपोर्ट है हमें। और जो रूटीन का काम है वो हम कर रहे हैं, बल्कि बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। सर पब्लिक को क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं, ताकि कुछ लोगों के दिलों में खौफ भी है और मायूसी भी है कि मतलब मुख्तलिफ DMCs में पहले के दौर में इतने काम नहीं किए गए, इतने इकदाम नहीं किए गए, तो आप एक क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग काम कर रहे हैं और आवाम की बेहतरी के लिए? सर नहीं, हम तो काम कर रहे हैं, जो काम हमारा है, जो हमारा डोमेन है, हम काम कर रहे हैं। और इसमें हमने एक थोड़ा सा एक बेहतरी ये आई है कि इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन अपनी बेहतर कर दी है, जिसकी वजह से पहले ये होता था कि जैसे कि जो KWSP होता था वो हमारे साथ सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं करता था, लेकिन अब ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो जो एडमिनिस्ट्रेटर की सूरत में हमारे साथ हुई है, तो उनके साथ जो है इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर हुई है। और मेरा ख्याल है ये जो है ना, ये ब्रेक थ्रू है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए। जी, तो इसका मतलब है इदारों के साथ अगर कोऑर्डिनेशन अच्छी है तो पब्लिक के साथ ज़्यादा बेहतर देखिए, होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक सर को रिलीफ मिलता है ना। जी बिल्कुल। देखिए, अगर इदारों से कोऑर्डिनेशन होती है, मिसाल के तौर पर एक रोड हम बनाते हैं, अच्छा अगर KWSP की हमें अगर सपोर्ट ना हो, या KWSP का कोई इशू हो, या वाटर बोर्ड का कोई इशू हो, तो वो रोड जो है थोड़े अर्से बाद वो टूट जाएगा। जी तो मतलब ये कि इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन होगी तो चीज़ें बेहतर होंगी ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आवाम के लिए एक मैसेज दीजिएगा कि किस तरह से वो जो है आप किस तरह वो काम करें कि बेहतरी की तरफ आए नहीं, तमाम बेहतरी मामला। ये है कि अपना सफाई का ख्याल रखें, जो गार्बेज पॉइंट है वहीं पे कचरा फेंकें, और चीज़ें जो है बेहतर तरीके से करें, ज़्यादा डिपेंड करें CSR के ऊपर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। मेरे ख्याल है सारी दुनिया में सारे जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं वो CSR के तहत जो है तरक्की करते हैं। तो इसमें ये कि हर 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 शख्स का हर फर्द का ये फ़र्ज़ है कि वो हमारे साथ जो है अच्छी चीज़ों में हमारा हाथ बटाए, और हमें मिल के ही चलना है, मिल के सब चीज़ सही करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक। थैंक यू।